सभी हमारे सम्मानित शिक्षक, आप लोगों के द्वारा जो मुझे सम्मान मिला मैं उससे काफी अभिभूत हूँ। यह अभूतपूर्व है और विभाग में रहते हुए जरूरी नहीं है कि 100 काम हम लोगों ने किया तो 100 सही ही, कहीं ना कहीं गलतियां हो भी सकती है। तो हमारे वीर शिवाजी, इनको हमने हमेशा छोटे भाई की तरह समझा। अगर इनके नजर में कोई गलती हुई तो हमसे मिलते, हमारे डेरा पर आते थे, जाते थे बहुत बार। और जिस परिस्थिति में गोराडीह को हमने 19 महीने और दूसरी बार 17 महीने संभाला, गोराडीह के जैसा प्रखंड सभी लोग जानते हैं, संगठन के लोग, कि पूरे भागलपुर में वैसा प्रखंड नहीं है। वहां पर कुछ गलतियां पूरे लोगों के द्वारा, पूर्व के लोगों के द्वारा हुई है, नियोजन में हो या जिस तरह से भी हो, लेकिन हम लोगों ने कहीं गलत को प्रश्रय नहीं दिया। अगर हम लोग गलत को प्रश्रय दिए रहते तो आज भी गोराडीह में डंडा बाजार का केस चल रहा है और कहाँ का चल रहा है, बहुत जगह प्राधिकार में है, हाई कोर्ट का है, लेकिन हम लोगों ने कभी किसी को गलत को प्रश्रय नहीं दिया। जहाँ तक बात है शिवाजी के द्वारा जो भी कोई हमको काम दिया जाता था या जो भी कहीं फोन करते थे, हमने उनका काम हमेशा किया। संगठन को हम लोग हमेशा साथ देकर चले। हमारे प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर पूरन जी बैठे हुए हैं, तो पूरन जी से हमारा बहुत बात होता है। यह एक ऐसे नेता हैं, शिक्षक नेता नहीं है, शिक्षक नेता हैं, जिन्होंने आज तक 5 वर्षों के अंदर में हमें किसी भी प्रकार से दबाव नहीं दिया कि बीओ साहब ये काम करना। और मैं देखता हूँ, मैंने बहुत सारे नेता लोगों को देखा है, मोतिहारी से ज्यादा नेतागिरी कहीं नहीं है, लेकिन पूरन जी में कहीं नेतागिरी शब्द नहीं है। ये हमेशा पदाधिकारी का सम्मान करते हैं और समस्या को उस रूप में रखते हैं कि ये लगे कि अपनी समस्या है और उसका समाधान पदाधिकारी से कराने का काम करते हैं। मैं हमेशा इनका सम्मान किया हूँ और करता हूँ, एक शिक्षक संघ के नेता के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, एक छोटे भाई के रूप में। हमारे प्रखंड में जितने भी शिक्षक हैं, अरुण बाबू हैं, सुनील शुक्ला जी हैं, भीमा जी हैं, मैंने कभी किसी में क्लासिफिकेशन नहीं किया कि ये नियोजित है, ये नियमित है, ये फलाना है, ये फलाना है। जहाँ जिस पंख पर जिनको हमको आगे करना था, हमारी नीति आयोग की टीम आई थी, हमने भीमा जी के स्कूल को प्रस्तावित किया, इसलिए कि इनके स्कूल में 2021 में हम आते आते उसके 2 महीना बाद गए थे। इनके विद्यालय में एक भी बच्चा बिना ड्रेस का नहीं था। मात्र एक लड़की, मुस्लिम की लड़की थी, उसका 3 दिन पहले एडमिशन हुआ था, वही बिना ड्रेस की थी, बल्कि लगभग 300 बच्चों में 299 ड्रेस की थी। तो मैंने समझा कि अभिमन्यु युसुफ हेडमास्टर नहीं थे, लेकिन सारा विद्यालय का कार्यभार ये देखते थे, महिला उसमें प्रभारी थी। तो हमने नीति आयोग की टीम आई और एक दिन में वहां पर हम लोगों ने बीच में एक सोलिंग वगैरह हमारे वीडियो साहब का ही था और 6 बजे शाम को डीएम साहब, डीडीसी साहब गए और लगभग हमको लगता है कि आधा से 1 घंटा इनके विद्यालय में प्रत्येक क्लास में जाकर बच्चों से पूछे और पूरा प्रभावित हुए। तो हम लोगों ने कहीं नहीं समझा कि ये नियोजित है, ये नियमित है, ये अरुण बाबू है, ये भीमा जी है, ये आपको अध्यक्ष जी है, ये आपको क्या बोलते हैं, गोपाल जी हैं। अभी हम लोगों ने नहीं समझा। और एक बड़ी बात है